कि आज हम बात करने वाले हैं हैवी साइज के ब्लाउजेस के बारे में। अब हैवी साइज क्या होता है, 42 अगर आपका फुल बस्ट है तो 42 एंड उससे ऊपर के जो भी साइज होंगे वो आपके हैवी साइज में आते हैं, प्लस साइज में आते हैं। तो जब भी हम प्लस साइज के ब्लाउज बनाते हैं तो बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करते हैं। तो आज के क्लास में हम ये जो डिफिकल्टीज आती हैं हैवी साइज के ब्लाउज बनाने में, उनके बारे में ही बात करेंगे फुल डिटेल में। एक एक करके सारे प्रॉब्लम बताऊंगी मैं और उसका सोल्यूशन बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लीजिएगा। हैवी साइज बनाने में सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो होती है एपेक्स। जब हम हैवी साइज के ब्लाउज में तो हमारा जो एपेक्स है, जो चेस्ट है, वो नीचे की तरफ खिसकता जाता है। तो जो हमारा ये चेस्ट है ये वाला, जब हम एपेक्स लेते हैं किसी ब्लाउज को बनाने में, तो जैसे इसमें हमारा ये 9.5 आ रहा है, तो जब हम हैवी साइज बनाएंगे तो ये जो चेस्ट है हमारा, ये फुल बस जो है ये नीचे की तरफ खिसकता जाता है साइज हैवी होने की वजह से। तो वो 11-12 पे आ सकता है। ये आपको मेजर करना है। जब हैवी साइज आप बनाएंगे तो उसमें आपको ये मेजरमेंट करके देखना है। मान लीजिए 11 पे या 12 पे आ रहा है, तो जब यहाँ पे आएगा तो आपको कोशिश करना है कि जो आपका कप है वो ब्लाउज के अंदर पूरा बैठे। तो आपको ब्लाउज की लेंथ भी बढ़ानी है। 42 से 16 कर देंगे और हैवी साइज बढ़ेगा, साइज और बढ़ता जाता है तो हम ब्लाउज की लेंथ फ्रंट की बढ़ाते जाते हैं, बैक की नहीं। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है हमें हैवी साइज के ब्लाउज बनाने में कि आर्म होल बढ़ जाता है, शोल्डर बढ़ जाता है। तो जब भी हम हैवी साइज के ब्लाउज बनाएंगे तो कोई फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, इसका हम आर्म होल का मेजरमेंट करेंगे। क्योंकि जब जिनका साइज बढ़ता है ना, मतलब बॉडी जरूरी नहीं है कि एकदम एक जैसी बढ़े, कहीं पे बढ़ जाता है साइज और कहीं पे कम रह जाता है। तो जैसे जो भी लेडीज का जिनका साइज बढ़ता है तो कई बार क्या होता है उनका चेस्ट बढ़ गया लेकिन आर्म होल छोटा ही रह गया, या किसी किसी का आर्म होल ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब चेस्ट बढ़ा उससे ज्यादा डबल आर्म होल बढ़ जाता है। तो इसको आपको फॉर्मूले पे नहीं बनाना है, आपको हमेशा इसको आर्म होल को मेजर करना है। जब भी आप प्लस साइज बनाएंगे तो आपको सारी चीजें आर्म होल मेजर करना है, ये एपेक्स मेजर करना है आपका, और ब्लाउज की लेंथ मेजर करनी है। प्लस साइज में फॉर्मूले का अप्लाई नहीं करना है आपको किसी भी, हमेशा छोटे साइजेस में फॉर्मूले का अप्लाई किया जाता है। मैं जो भी फॉर्मूला बताती हूँ, मैंने कई सारे फॉर्मूले अपनी पुरानी वीडियोस में बता भी रखे हैं, वो नॉर्मल साइज के लिए, मतलब वो 40 साइज तक के लिए फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। हैवी साइज के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। और तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम प्लस साइज का ब्लाउज बनाएंगे तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे प्लस साइज के जो भी क्लाइंट हैं उनकी बॉडी पे कौन सा पैटर्न ब्लाउज का फिट बैठेगा। अच्छा, मतलब नॉर्मल साइज में आप कोई भी पैटर्न बनाएंगे बढ़िया बैठ जाता है, लेकिन जो हैवी साइज, जो प्लस साइज होते हैं, उन पे आपको कोशिश ये करनी है कि आप कटोरी कट ब्लाउज बनाएं, या तो फिर 4 टक्स वाला जो ब्लाउज होता है उसको बेल्ट के साथ बनाएं। ये 2 ब्लाउज आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा ब्लाउज बन करके बैठेगा। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ 42 साइज में एक कटोरी कट ब्लाउज, जो आप 42 से 44 तक का बना सकते हैं, और जिसमें बैक का नेक हम डीप रखेंगे 9 से 10 इंच का। तो मैं आपको साथ ही साथ जब कटिंग करूंगी तो ये भी बताऊंगी फ्रंट का नेक कितना रखते हैं, फ्रंट का ब्रॉड कितना रखते हैं। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो आज के ब्लाउज का साइज है वो हमारा फुल बस्ट है 42, वेस्ट है हमारा 38, ब्लाउज की लेंथ हमारी है 16 इंच, और जो हमारा बैक का नेक है वो हम 9 से 10 इंच का रखने वाले हैं। एक नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो अब देखिए हमारा जो लेंथ है ब्लाउज की 16 है, तो हम उससे 1 इंच बढ़ा के 17 पे निशान लगाएंगे। फ्रंट में हुक आई का मार्जिन देना है, तो यहाँ से 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। जो किनारी होती है, हमें इसको किनारी को यूज नहीं करना है, किनारी को काट के निकाल देना है। तो 1/2 इंच का हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने ये लाइन बनाई है इसे से हम मेजरमेंट लेंगे। तो हमारा 42 साइज में 42, 43, 44 साइज का मैं आपको बता रही हूँ। तो 43 से 44 भी आप इसी पैटर्न से बनाएंगे, इसी मेजरमेंट से बनाएंगे। तो हमें बैक का गला बनाना है 9 से 10 इंच का। तो हम सबसे पहले शोल्डर लेंगे 5.5, 5.5 शोल्डर लेंगे। आर्म होल हम रखेंगे 6.5, और जो हमारा एपेक्स है वो हम रखेंगे 11.5। अब ये सब लाइंस को मिला लेंगे हम, आर्म होल वाली लाइन को और एपेक्स वाली लाइन को मिला करके सीधा कर लेंगे। अब हम आते हैं अपना जो फ्रंट क्रॉस है, हमारा फ्रंट क्रॉस हमारा है 6। जब आप 43, 44 साइज में जाएंगे, 45 में जाएंगे तो ये फ्रंट क्रॉस आपका 6.25 हो जाएगा। अभी मैंने 6 पे निशान लगाया।
अब हम आते हैं चेस्ट पे। तो हमारा फुल बस्ट है 42, उसमें हम पहले ही 1 इंच ऐड कर देंगे तो 43 हो जाएगा। अब उसको 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1/4 करेंगे उसका। तो 43 का 1/4 होगा 11.25, मतलब 10.75। 10.75, ठीक है, ये हो गया। कमर है हमारी वो है 38, तो उसका 1/4 करेंगे हम। सीधे सीधे कमर में कुछ भी लूजिंग नहीं देते हैं, तो कमर का 1/4 होगा 9.5, और इसको मिला देंगे। और अब इसको यहाँ से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और आर्म होल बनाएंगे। आर्म होल हमेशा आपको फ्रेंच कर्व से बनानी है। अगर आप बिगनर हैं तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बगैर फ्रेंच कर्व के बना सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं, जो हमारा ये एपेक्स वाली लाइन है हमारी, इसके नीचे हम आएंगे और यहाँ से 3.25 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। ये 42 से लेकर के 43, 44 साइज के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हमने निशान लगा दिया, ये हमारी बेल्ट है। अब इसको यहाँ से 1/2 इंच ऊपर करेंगे और इसको धीरे से ऐसे शेप देंगे हल्का सा, यहाँ से और यहाँ से भी 1/2 इंच ऊपर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ से इसको बेल्ट को हमने 1/2 इंच कर दिया है। अब हम आते हैं इसमें अपनी कटोरी बनाने के लिए। कटोरी बनाने के लिए जो हमारा फुल बस्ट है, जैसे 42 हमारा फुल बस्ट है, तो उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है, बहुत आसान तरीके से कटोरी ब्लाउज बनाना बताऊंगी आपको। तो फुल बस्ट को हमने 6 से डिवाइड किया तो कितना आया 7। तो यहाँ पे 7 पे हम निशान लगाएंगे, ठीक। और जो हमारा ये है आर्म होल, यहाँ से हम लगाएंगे 2.5 इंच पे निशान। ये 2 निशान लगा लिए। अब इसके बाद हमें बनाना है, 2 निशान हमारे बन गए। अब इसके बाद हम पहले बनाएंगे गले का निशान, आगे का लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हम इसमें लेंगे 3 इंच। और जो हमारा हैवी साइज होते हैं, उसमें जो ब्लाउज होता है उसका फ्रंट का जो नेक होता है वो हमें बनाना होता है 8 इंच का। तो 8 इंच का नेक बनाने के लिए हम 8.5 पे निशान लगाएंगे और गले का बॉक्स बनाएंगे। अब देखिए 2 निशान हमारे ये बन गए हैं। तीसरा निशान बनाने के लिए हमें यहाँ पे 2 इंच पे हम यहाँ से निशान लगाएंगे। गले की गहराई ज्यादा बढ़ गई है तो 2 इंच पे लगाएंगे। अगर आप 7 इंच का गला बनाते तो यहाँ पे आपको 1 इंच का निशान लगाना पड़ता है। अब हम इन निशानों को मिलाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये कटोरी बन गई हमारी। अब इसको हम कटिंग करेंगे। उससे पहले हमें शोल्डर डाउन करना है। तो गला पीछे का 9 से 10 इंच है, तो यहाँ से 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करने के बाद अब हम इसको कटिंग करेंगे। आउटर पार्ट सिर्फ कटिंग करेंगे, अभी कटोरी नहीं कट करेंगे। ये जो हमारा है ब्लाउज, इसको नीचे से हल्का सा शेप देंगे गोलाई में, हल्का सा 1/2 इंच की यहाँ पे साइड में गोलाई का शेप देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से हमारा फ्रंट का पल्ला कट गया है। अब हम बैक के पल्ले की कटिंग करेंगे। बैक के पल्ले की कटिंग करने के लिए हम पहले ये जो हमने 1/2 इंच का लगा रखा है निशान हुकाई का, इसको बाहर निकालेंगे और यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा देंगे आर्म होल में। ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं देना है क्योंकि बैक का गला डीप होता है, तो फ्रंट के और बैक के आर्म होल में ज्यादा फर्क नहीं करते हैं। इसके बाद आर्म होल बनाएंगे। अब जो हमें यहाँ जो कमर पे आएंगे, तो कमर हमने यहाँ ले रखी थी 9.5, और पीछे के पल्ले में हमें 1 इंच की प्लेट डालनी है। तो यहाँ से हम पहले इसको बढ़ा के कट करेंगे। अब हम इसको सामने के पल्ले को हटा देंगे और बैक के पल्ले में डालेंगे हम प्लेट। तो हमारा जो कमर है वो है 38, तो 1/4 व 9.5 और 1 इंच की प्लेट डालेंगे। जो हमारा ये लाइन है, इससे हम इसको हाफ करेंगे और यहाँ पे प्लेट डालनी है हमें।
तो यहाँ से हम प्लेट की लंबाई रखेंगे हम 4 इंच। और ये ध्यान रखना है, पीछे साइज कोई भी हो आपका, चेस्ट साइज कुछ भी हो, पीछे की जो प्लेट पड़ेगी वो 1 इंच की पड़ेगी। तो ½ इंच उधर और ½ इंच इधर। अब इसके बाद हम आते हैं गले पे। पीछे का गला हम बनाएंगे, 10 इंच का गला बनाना है, 9 से 10 इंच का। 10 इंच का बना सकते हो आप, 9 इंच का बना सकते हो। जो शोल्डर कटिंग किया है ये 9 से 10 इंच के गले के लिए कटिंग किया है। तो अब हम इसको यहाँ से गले का शेप देंगे। और अब हमने गला बना दिया है पीछे का। अब हमें शोल्डर डाउन करना है, जो हमने फ्रंट में शोल्डर डाउन करा था। अब इसको रखेंगे हम यहाँ पे, और ये जो शोल्डर डाउन किया था हम आगे पीछे गले में एक साथ शोल्डर डाउन करेंगे। अब पीछे के पल्ले में गला कट करेंगे। तो ये हमारा बैक का पल्ला रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट के पल्ले पे कटोरी पे आते हैं। अब हम इसमें पहले गला कट करेंगे। बेल्ट कटिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है, आपको बेल्ट यहाँ से कट करनी है और यहाँ से सीधी कट करनी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ से मैंने शेप लिया और यहाँ से सीधा चले गए। अब इसको बेल्ट को हटा देंगे। अब इसको हम मेन फैब्रिक पे जब कट करूँगी तब आपको बताऊँगी। और ये जो हमने ये शेप ले रखा था इसको हम यहाँ से अलग करेंगे। और अब इसके बाद हम कटोरी को कट करेंगे। तो ये वाला और ये वाला पल्ला तो हमारा रेडी है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इसको हटाते हैं और अब हम कटोरी को दोबारा कट करेंगे। देखिए अब इस कटोरी को हमें कट करना है। ये जो कटोरी हमने कपड़े में से निकाली इसको कट करना है। तो अब हम इसको किसी कपड़े पे रखेंगे, लेकिन हमें कपड़ा वो ऑरेब होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। सीधे कपड़े पे नहीं कट करना है। इसको कटोरी को निशान बना लेंगे। ये हमने निशान बना लिया है। अब हम दोनों तरफ, इधर किनारे और इस किनारे 1.5 इंच एक्स्ट्रा जाएंगे। 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर। ठीक है, अब इसको हम नापेंगे। ये देखिए, ये जो है हमारा 1.5 इंच इधर निशान लगाएंगे और इसको दोबारा से निशान लगा देंगे। यहाँ पे और यहाँ से नापेंगे 5.5 से 1 लाइन ज़्यादा है तो 5.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा यहाँ पे निशान लगाएंगे। कटोरी कट करने का बहुत आसान तरीका मैं बता रही हूँ आपको। अब हम इसको मेज़र करेंगे। तो ये हमारा जितना हमारा चेस्ट है उसका 1/4 आना चाहिए। तो ये हमारा आ रहा है 10.5। तो इसका मतलब कटोरी आपकी बिल्कुल परफेक्ट कटी है। तो इसको 10.5 रखेंगे और इसको यहाँ से सेंटर मिलाएंगे इसका। और इस लाइन को हम यहाँ पे 1.5 इंच नीचे आएंगे। देखिए 1.5 इंच इधर एक्स्ट्रा गए, 1.5 इंच इधर एक्स्ट्रा गए और 1.5 इंच नीचे आए एक्स्ट्रा। अब इसको हम यहाँ से इसको हटा देंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे इस पॉइंट को, और इसको पहले हम काट लेंगे। अब इसके बाद इसको हम यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, देखिए ये हमने कर दिया। अब हमें डार्ट डालनी, तो इसको हम सेंटर मिलाएंगे इसका। और इसमें दोनों तरफ 1.5 इंच की प्लेट डालेंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम रखेंगे 3 इंच। अब ये जो प्लेट हमारी है इसको मिला देंगे। तो ये हमारा, अब देखिए ध्यान से, ये हमारा कटोरी कट ब्लाउज हो गया है, कटिंग हो गई है। जो इसका फ्रंट पार्ट है देखिए, अब
ये इस तरह से बैठेगा। ये आपकी कटोरी कट ब्लाउज का पूरा पैटर्न रेडी हो गया है। जब आप इसको फैब्रिक पे कट करेंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ पे आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है दोनों कपड़ों में, और नीचे की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और इस बेल्ट में आपको जहाँ पे ये जॉइंट होगा यहाँ पे आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, बाकी और कहीं लेने की जरूरत नहीं। तो ये आपका फ्रंट पार्ट है कटोरी कट ब्लाउज का, और ये आपका बैक पार्ट है। तो ये हमारा कटोरी कट ब्लाउज हैवी साइज में कट के रेडी हो गया है। बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी, तो आई होप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। इसके बाद भी अगर मन में कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।